अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राखिल हसन घुमन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मजाक उड़ाने वाला वो भारतीय मीडिया जो पाकिस्तान के एक खिलाड़ी का दूसरे खिलाड़ी की तरफ देखने पर भी यह खबरें चलाता था कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर बगावत हो चुकी है, खिलाड़ी एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं। अब जनाब उनके लिए एक भारतीय एक्स क्रिकेटर और ओपनिंग बल्लेबाज जो है उन्होंने बता दिया है कि जनाब इस वक्त भारतीय टीम के अंदर जो ऑल इज वेल की खबरें दी जा रही हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है। और भारत के जो लीडिंग फास्ट बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह और दूसरी जानिब T20 कप्तान जो हैं हार्दिक पांड्या, उनके दरमियान जो लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है। जसप्रीत बुमराह ने जो पिछले दिनों एक स्टेटस लगाया था वो भी हार्दिक पांड्या की वजह से लगाया था और अब उन्होंने कैटेगोरिकली जो रीजन है बिहाइंड वो भी भारतीय मीडिया के मुंह पर मारी और भारतीय मीडिया को बताया कि जनाब आप पाकिस्तान को तो बदनाम करते रहते हैं लेकिन अपने लोगों को कब सच जो है वो बताना शुरू करेंगे। सो आज की वीडियो में जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या के दरमियान की जो लड़ाई की कहानी भारतीय ओपनिंग बल्लेबाज ने बताई है ये मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले जनाब जो भारत का स्क्वाड है साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए वो अनाउंस हो चुका है। तीनों फॉर्मेट दौरे साउथ अफ्रीका पर इंडिया ने खेलने हैं, लेकिन इस दौरे में जो व्हाइट बॉल फॉर्मेट है उसमें ना विराट कोहली हैं और ना ही रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा के हवाले से जो खबरें भारतीय मीडिया ने दी थी कि जनाब बीसीसीआई ने उनको कन्विंस करने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने ये बोला है कि जनाब मुझे रेस्ट चाहिए। सो रेस्ट के पीछे असल में वो कौन सा दर्द रोहित शर्मा छुपा रहे हैं इसके बारे में एक भारतीय जर्नलिस्ट जो है उन्होंने लिखा है और उन्होंने कहा है कि जनाब जो वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों इबरतनाक शिकस्त मिली थी उसकी वजह से जो रोहित शर्मा है वो फिल वक्त व्हाइट बॉल फॉर्मेट जो है वो खेलना नहीं चाह रहे और विराट कोहली जो जनाब व्हाइट बॉल फॉर्मेट से ब्रेक ले रहे हैं उसके पीछे की कहानी यह है कि विराट कोहली अपने कुछ जो दोस्त हैं उनके साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं कि जनाब क्या मुझे व्हाइट बॉल फॉर्मेट जो है उससे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए या अभी जनाब जो T20 वर्ल्ड कप 2024 वेस्ट इंडीज और यूएसए के अंदर होना है तब तक जनाब मैं जो T20 टीम है उसको रिप्रेजेंट करता रहूं और वर्ल्ड कप के बाद जो रिटायरमेंट है वो अनाउंस कर दूं। इसके अलावा जिस तरह से जनाब जो जडेजा है उनको T20 का वाइस कप्तान डिक्लेयर किया गया है और उनको अक्षर पटेल के साथ रिप्लेस किया गया है, तो यहां पर भी यह बताया जा रहा है कि जनाब चीजें जो हैं वो भारतीय कैंप के अंदर अच्छी नहीं है और अक्षर पटेल को साइडलाइन करने के ऊपर जनाब इस वक्त जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है क्योंकि अक्षर पटेल के ऊपर भारतीय जो मैनेजमेंट है उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ था। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप 2023 शुरू होने वाला होता है तो एक माइनर सी इंजरी जो अक्षर पटेल है उनको होती है और उस माइनर इंजरी की आड़ में उनको बेंच के ऊपर बिठा दिया जाता है, बल्कि बेंच से भी बाहर कर दिया जाता है। जो 15 मेंबर स्क्वाड था उससे निकाला गया और आर अश्विन को उनकी जगह पर इंक्लूड किया गया और आर अश्विन ने पूरे वर्ल्ड कप के दौरान सिर्फ एक मैच जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था उसमें हिस्सा लिया था और वो भी जनाब जो वर्ल्ड कप 2023 का भारत और ऑस्ट्रेलिया का ओपनिंग मैच था जो 8 अक्टूबर को खेला गया था और आर अश्विन ने उस मैच में अच्छी बॉलिंग की थी। लेकिन उसके बाद जो आर अश्विन है उनको किसी मैच के अंदर भी जो जगह है प्लेइंग 11 के नहीं मिली थी। सो अब फिर अगेन ये कहा जा रहा है कि जनाब T20 वर्ल्ड कप से पहले आपने सिर्फ 3 मैचेस साउथ अफ्रीका के साथ खेलने, उसके बाद 3 मैचेस की जो सीरीज है वो आपने अफगानिस्तान के खिलाफ खेलनी है। सो ये जो दौरा साउथ अफ्रीका था ये अक्षर पटेल के लिए बड़ा बेनिफिशियल हो सकता था लेकिन आपने कुछ मखसूस लोगों को और यहां तक कहा जा रहा है कि कुछ पर्चियों को जनाब टीम के अंदर इंस्टॉल कर लिया है। तो फिर अगेन मेरे ज़हन में भारतीय मीडिया की वो बात आ गई जो बार बार वो पाकिस्तान के प्लेयर्स जब नाकाम होते थे तो कहते थे कि ये तो बाबर आजम की पर्चियां हैं, ये तो बाबर आजम के दोस्त हैं। तो भाईजान अब जो यारी दोस्ती है वो निभाई जा रही है भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर भी और इसी वजह से कुछ भारतीय जो सीनियर एनालिस्ट हैं उनके मुताबिक जनाब ये जो भारतीय टीम है ये साउथ अफ्रीका के हाथों बड़ी बुरी तरह पिटकर आएगी। लेकिन जनाब जो बगावत की खबरें थी, अब अगर यहां पर बैठकर मैं बात करता कि जसप्रीत बुमराह ने जो स्टोरी लगाई है उसके रीजन जो है वो हार्दिक पांड्या तो नीचे बड़ा ही जो प्यार मोहब्बत है वो भारतीय दिखाते
और आपको पता है प्यार मोहब्बत से मुराद वही गालियां हैं। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने जनाब एक स्टेटस लगाया था पिछले दिनों, वो कहते हैं साइलेंस इज समटाइम्स द बेस्ट आंसर, और इसको लेकर बहुत ज्यादा चहमगोइयां जो हैं वो हुई थी। और यह कुछ जो भारत के करंट एनालिस्ट हैं जो जनाब यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बैठे होते हैं, तो उन्होंने कहा था जनाब कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ जो वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में हार मिली है ना, उसको लेकर जसप्रीत बुमराह जो है वो दिल बर्दाश्ता है। लेकिन अब जनाब जो भारत के साबिक टेस्ट ओपनर हैं क्रिस श्रीकांत, उन्होंने अपने बेटे के साथ YouTube चैनल के ऊपर इस चीज का इंकिशाफ किया कि जनाब जसप्रीत बुमराह फाइनल हारने की वजह से दिल बर्दाश्ता नहीं थे, बल्कि जो ट्रेड हुई है IPL 2024 को मद्देनजर रखते हुए, उस ट्रेड की वजह से वो जनाब बहुत ज्यादा परेशान है। और इसी वजह से उन्होंने अपना जो प्रोटेस्ट है वो मुंबई इंडियंस के सामने रखा है। और मुंबई इंडियंस के सामने रखने की वजह क्या है कि जनाब जो मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या को इस वर्ल्ड IPL के अंदर जनाब ट्रेड करके लाए हैं गुजरात टाइटन से, तो जसप्रीत बुमराह ये समझते थे कि रोहित शर्मा के IPL से रिटायर होने के बाद और IPL से बाहर निकलने के बाद जो मुंबई इंडियंस की कप्तानी मिलेगी वो जसप्रीत बुमराह को मिलेगी। लेकिन जो बातें की जा रही हैं वो ये है कि जनाब हार्दिक पांड्या को टीम के अंदर लेकर ही सिर्फ इसलिए आए हैं कि उनको कप्तानी सौंपी जाए। सो ये कप्तानी का जो खेल मुंबई इंडियंस और IPL के दरमियान होना था, इसकी वजह से जसप्रीत बुमराह जनाब हार्दिक पांड्या से नाराज हैं। और ना सिर्फ हार्दिक पांड्या से नाराज हैं बल्कि मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट जो है उससे भी नाराज हैं। और मुंबई इंडियंस को IPL के अंदर जनाब जितवाने में जो जसप्रीत बुमराह हैं वो बड़ा कलीदी किरदार माजी के अंदर अदा कर चुके हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या 2 साल पहले जनाब इसी मुंबई इंडियंस को छोड़कर चले गए थे, हालांकि मुंबई इंडियंस ने ही हार्दिक पांड्या को पहचान दी थी। सो इस वजह से क्रिस श्रीकांत, जिन्होंने इंडिया के लिए 42 टेस्ट मैचेस खेले थे, उन्होंने इंकिशाफ किया है कि जनाब जो जसप्रीत बुमराह हैं वो नाराज हो चुके हैं। सो अब वो तमाम भारतीय जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान के ऊपर तो बड़ा बोलते हैं और पाकिस्तान को जनाब मजाक उड़ाना उनके लिए ऐसे ही है जैसे जनाब आप अपने दुश्मन को जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब जो श्रीकांत साहब कह रहे हैं इसके ऊपर क्या रिप्लाई देंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।